बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्ज़ा। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की तवील जंग, तवील ही कहेंगे क्योंकि आजकल तो चंद मिनटों और घंटों की जंग हुआ करती है, लेकिन ये काफ़ी दिनों पर मुश्तमिल थी। इसके बाद पाकिस्तान समेत ये जो जनूबी एशिया का ये खित्ता है, इस पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? क्या अमेरिका का असर और रसूख इस जंग के बाद बढ़ गया है या ख़त्म हो गया है? ये बड़ा अहम सवाल है जो पूछा जा रहा है। फिर इसके साथ साथ इस हालिया जंग के बाद क्या खित्ते में रशिया चीन का किरदार क्या होगा? क्या रशिया, चीन, पाकिस्तान और ईरान मिलकर के कोई एक नया ग्रुप बनाएंगे ताकि इस किस्म के आइंदा सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके? ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो जंग बंदी थी, उसको 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दोनों मुल्कों के मबैन बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात शुरू ना होने की वजूहात क्या हैं, ये भी बड़ा अहम मौजू है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रंप ने, हमने देखा है कि ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी एक बार फिर तारीफ की और उनकी सलाहियतों का उन्होंने एतराफ़ भी किया। आखिर पाकिस्तान जो आलमी सतह पर जो अपना मुकाम हासिल करना चाह रहा था, क्या पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ है? अमेरिका बार बार पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के साथ अभी भी कोई उसका इंटरेस्ट वाबस्ता है? ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और अहम मौजू है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को माइनस किए जाने की बातें हो रही हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब बशारत खोखर साहब। आप आलमी अमूर के हवाले से और हालिया जो इस वक्त आलमी सतह पर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बशारत साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी बड़ी मेहरबानी मिर्जा साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। जी, अच्छा बशारत साहब, अभी पाकिस्तान की जंग के बाद हमने देखा कि इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें जो है वो सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इसराइल और अमेरिका ने जो गेन करना चाहा था वह उन्होंने हासिल किया है या कि उधर से नाकामी जो है वो उनका मुकद्दर ठहरी है? क्योंकि इस वक्त CNN समेत बहुत से आलमी अदारे जो मीडिया के हैं वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बल्कि तनकीद कर रहे हैं अमेरिका पर भी कि वो अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। आपको क्या लगता है कि जो 3 तनसीबात पर अटैक हुआ, क्या वाकई उससे ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है? इसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी मिर्जा साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे खित्ते में ये 2 जंगें हुई हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जी, और इसराइल और ईरान की जी, इसमें दोनों जो हमला आवर कुर्ते थी जी, वो इखलाकी तौर पर भी और मादी तौर पर भी वो नाकाम रही है। सही। और उनके जो बदनीति है अमन के लिए जो है वो भी बल्कि एक्सपोज हो गई है। जैसे हमारा भारत है पाकिस्तान के साथ, तो उसका जो रवैया शुरू से रहा है वो तो है ही, हर मौका जारी है उसका, हर अपनी बद इंतजामी और बद अमली का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना, ये तो उसका वतीरा रहा है। लेकिन अभी इसराइल ईरान की तनाज़ा में उसका ईरान में जो मुनाफिकाना सही किरदार है, सामने आया है, ये भी दुनिया को उस पर भी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि उसने तजारत की आड़ में ईरान से एक वो चाबहार का बंदरगाह हासिल की और वहाँ न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क वहाँ कायम किया, बल्कि ईरान के ही खिलाफ वहाँ यहूदियों को सहूलतकारी दे के जासूसी का नेटवर्क भी कायम किया। सही। तो जहाँ तक हमारा तो सूरत हाल पता है दुनिया को,
कि कोई पाकिस्तान की लश्करी और सियासी क़यादत की कोटे इरादी और कुछ देश मालक की हमायत और तामन से हमने इंडिया को न सिर्फ दो टोक जवाब दिया बल्कि उसको दिन में तारे भी दिखा दिए और दुनिया में भी अपनी अहमियत मनवा दी। ठीक, सही। इसी तरह इस्राइल ने ईरान पर जो हमला किया, सही, उसके भी जो मकासद थे वो सारी दुनिया को पता है। इब्तदाई तौर पर ईरान को बहुत नुकसान हुआ, वहाँ बहुत उनकी अस्करी और साइंसी शख्सियात जो है वो भी उसने मार दी। लेकिन इसके बाद जब ईरान संभला तो उसने न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बल्कि अपनी वो जो क़यादत के और पॉलिसी साजी में उसने दरमियान में कोई वो गैप नहीं आने दिया। सही। तो ये इस्राइल की शिकस्त थी जब उसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो अपने जदीद और ज्यादा तबाहकुन हथियारों से ईरान पर हमला करे। सही, सही। अमेरिका ने भी हमला किया। अब ये कि उसके जो वहाँ एटमी रिएक्टर थे या वहाँ रिसर्च के जो इदारे थे उनको कितना नुकसान पहुंचा, उस बारे में अभी तक जो आलमी तवानाई एजेंसी है उसकी रिपोर्ट भी है और चाहे मालिकों की रिपोर्ट हुई है कि कहीं कोई तबकारी के आसार नहीं मिले और कोई ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि जो बेसिक असासे हैं ईरान के उसने किसी न किसी तरह वो अभी तक महफूज कर लिए हैं। ठीक। और इस जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ आलमी सतह पर वो ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल और आलमी एटमी इदारे की साख जो है वो भी दांव पर लग गई है। सही, सही, सही। क्योंकि वो अपने मंसूबों पर आलमी इदारा जो है एटमी बनाने का ये एक असूल है कि जो दुनिया भर में जिन मालिक में ये एटमी रिसर्च के इदारे उनके जेरे निगरानी है उसके असली फैसला उनका है। सही। उनकी इजाजत मर्जी के बगैर कोई मुल्क उन पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन उनकी राय को एक तरफ करके इस्राइल और अमेरिका ने न सिर्फ हमले किए बल्कि उनके तजिया भी नहीं तस्लीम किया। अब ईरान इसी वजह से अब एक तरफ तो आलमी तवानाई एजेंसी के इदारे से तामन खत्म करने का उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया है और दूसरा वो NPT जो एटमी अपने फैलाव का मायदा उसे निकलने की भी तैयारी कर रहा है। सही। ये मेरे ख्याल में आलमी ताकतों को समझौता को ये सोचना चाहिए। और दूसरा अमेरिका ने ठीक है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी सुलह करवाई। अब ईरान और उसके वो ऐलान किया लेकिन ये ऐलान सलामती कौंसिल से भी हो सकते थे, वहाँ से गिरफ्तार भी हो सकती थी। ठीक है। आलमी इदारे की इज्जत बढ़ती, साख बढ़ती, अक़वाम आलम का उस पर एतमाद बढ़ता। लेकिन सही। उन्होंने ट्रंप ने अपनी जो है वो अपनी बदवान है का वो नारा लगाया। उन्होंने कहा नहीं जी बस मैं ही जो करता हूँ, मैंने क्या सुना है तो सुना है वो कर दी। तो उन्होंने ये अमेरिका ने एक दफा फिर अपने किरदार से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की साख और इज्जत को भी ठीक सरे बाजार पर माल किया है। ठीक ठीक ठीक। तो इससे बशारत साहब मैं ये पाकिस्तान का किरदार जी आलमी सतह पर निकल कर आ गया है और इंडिया जो सबसे ज्यादा है अब अभी तक वो खुलकर जंग बंदी को भी तस्लीम नहीं कर रहा। इसमें अमेरिकी सदर ट्रंप का भी किरदार भी कबूल कर रहा और वो जो सालसी का उन्होंने कहा था उस पे भी वो कबूल नहीं कर रहा जी। अच्छा, इस पे पाकिस्तान बशारत साहब, इस पे पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो इस वक्त जो तनाज़ा है या उसके बाद की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। जसली जो है वो ये ईरान इसराइल वाला जो मौजू है इस पर भी बात कर लें। एक और पॉइंट ज़रा हाईलाइट कर दीजिए कि क्या मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहा है कि रशिया, चीन, ईरान और पाकिस्तान इन ममालिक का कोई यहाँ पे मिलकर चलने का कोई आपको प्लान को नजर आता है? नहीं, असल में जो सूरत हाल है ये कुछ अर्से से इन मालिक में जहाँ अमेरिका की जो यही हरदर्मी है उसके तदारक के लिए
यहाँ इलाके में रूस और चीन, तुर्की और ईरान के साथ मिलकर, बल्कि पाकिस्तान भी कई मौके पर साथ में शामिल रहा कि एक ऐसा ब्लॉक बनाया था कि उसकी जो है वो बेमुहार जो कार्रवाइयां हैं या उसकी मनमर्जियां हैं उनको कुछ न कुछ तो रोकथाम हो। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है अब जैसे ईरान और इस्राइल के तनाज़े में अमली तौर पर चीन या रूस ने कोई इखलाकी हमायत भी की है, इखलाकी हमले की मजम्मत भी की है। अमेरिका को यह भी कहा कि वो मुदाखलत न करे इस तरह की, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर कोई नहीं की। मेरे ख्याल में जो बड़ी टूटे हैं चीन है या रूस है, वो किसी तनाज़े में पड़ने से खुद को लादा ही रखेंगी। ऐसा वो नहीं बन सकता जैसे नेटो तर्ज का वो है कोई इलाकाई तौर पर जिसमें वो दफाई तावन भी हो, ऐसा कोई वो नहीं नजर आ रहा सूरत हाल, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने वो तफज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं। तो वो इस तरह खुलकर अमेरिका के साथ, जैसे अमेरिका भी खुलकर उनके साथ वो सामने आने से रिजाइन रहता है, तो वो भी कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि तासुर हो कि अमेरिका के खिलाफ कोई कर रहा है। सही। ये तो बड़ा इसमें ये तो बहुत बड़ा हुआ है कि पहले अमेरिका को ये बड़ी दूसरे को इंडिया को हमारे खिते में एक बड़ी ताकत समझकर उसको हर मामले में शामिल रखती थी। अब वो किरदार तब्दील हो गया और वो किरदार अब पाकिस्तान को मिल गया है। सही। जैसे आपने जिक्र किया, वो हर मौके पर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, उनकी दानिशमंदी और फैसलासाजी और उनकी हिम्मत और कुव्वत की तारीफ करता है। सही। अच्छा, तो इसमें बिशारत साहब इसी यही बड़ा अहम मामला है, इस पर भी बात करते हैं कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका की अगर थोड़ी सी तारीख की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये हमें पता चलता है कि अमेरिका ने कभी भी अपने मकसद से हटकर किसी मुल्क के साथ तल्लक नहीं बनाया। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ कौन से इंटरेस्ट वाबस्ता हैं अमेरिका के? जी बिल्कुल, आपका बात ठीक है। अमेरिका की आम और तरीक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ की तल्कात की जो तरीक है वो भी इस मामले में कोई इतनी वो अच्छी नहीं है। हमेशा उसने पाकिस्तान को अपने बात के लिए इस्तेमाल किया है। अब भी सूरत यही है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सबसे मेन फैक्टर जो है वो ट्रम्प जैसी कारोबारी शख्सियत के लिए, जो हमारे फील्ड मार्शल आजम मुनीर साहब ने उसको कहा था कि तू यूक्रेन के साथ वहाँ इतने जोधे से वो जो मदनियात है उसके मदद कर दो, हमारे पास तो बहुत बड़े लखायर हैं, तो हमारे साथ मुआहदा करो, मिलकर काम करो, तो वो करो। तो मेरे ख्याल में अब वो है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि अमेरिका को किसी मुल्क के साथ करने के लिए कोई हमारे अड्डों की जरूरत हो या कोई फौजी की जरूरत हो, वो तो जमाना ही चला गया है। सही। तो अब मेरे ख्याल में कोई उस तरफ उसका वही है कि वो करे जो हमारे बलूचिस्तान की मदनियात में उससे सारी दुनिया की नजरें हैं अमेरिका की, अब उस पर तवज्जो आई है। सही। तो आज भी ये खबर लगी हुई थी कि अमेरिका के नाज़िम ममूर ने वहाँ रेकोर्डिक का भी वहाँ उधर दौरा किया और वहाँ के उन्हें अपने मुल्क के वहाँ भी चमत्कारों के लिए जी उन्होंने वाजे किया कि तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब जो है वो मुनाफा उसमें से अमेरिकन कंपनीज कमाएंगी। जी हाँ, मेरे ख्याल में उसकी ज्यादा नहीं होता है। ठीक। बाकी ये अब है कि उसको पता है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की वो एक है, तो चले वो सियासी किसी हवाले से महज के लिए भी पाकिस्तान को उम्मीद दे रहा है कि इसकी वजह से ये इस्लामी मालूम चंद जो है वो भी उनकी हमायत भी आसान हो जाए। सही। तो अभी ठीक है, वो मकान नहीं है कि हमसे कोई अड्डे लेगा या कोई अमान से गुजर करके लेंगे, वो मेरे ख्याल में अब वो ना जमाना रहा है और ना वो छूटे आ सही। तो अच्छा बिशारत साहब, हम देखते हैं कि ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया में ये तासुर पाया जाता है कि जाहिर है वो एक ताकतवर मुल्क का सरबराह है,
तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो पाकिस्तान इंडिया के मबैन जंगबंदी तो ट्रंप ने करवा दी, लेकिन भारत को मुज़ाकरात के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जा रहा? इंडिया मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ क्यों टेबल पे नहीं बैठ रहा? इसकी वजूहात आपको क्या नजर आ रही हैं? और आने वाले दिनों में क्या ये पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो मुख्तलिफ तनाज़ात हैं ये इसी तरह बरकरार रहेंगी, या कि इसमें कोई पेशरफ्त का इम्कान नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारे ये अमेरिका का जो कोशिश है, मैं अमेरिका की बदली तो नहीं कह सकता, लेकिन चले वक्त जो हुआ जंगबंदी तो हो गई, लेकिन भारत की जो बातनी खबासत है, जो बदनीति है, वो मजीद आश्कार हो गई है। वो अमन की तरफ जाने वाले किसी रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। ठीक। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात भी कि वो कश्मीर पे सालसी के लिए तैयार है। पहले तो हमारे दरमियान सिर्फ कश्मीर का मसला था, अब इंडिया ने पानी का मसला भी एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जो मजीद उसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक। तो अब ये सदर ट्रंप के लिए चैलेंज है कि एक तरफ पाकिस्तान उसको नोबेल के अमन इनाम के लिए नामजद कर रहा है, उसकी अमन के लिए खिदमत की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरह इंडिया जो है वो उसको अमन की किसी जो मुहिम जोई में उसको कोई किरदार देने को तैयार ही नहीं है। ठीक। तो ये सदर ट्रंप को भी ये चैलेंज है कि वो अपनी बातों पर कैसे अमल दरामद कराए, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है तनाज़ात फौरी जो मजीद दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। जी सही। इंडिया को मजीद बढ़ा रहा है, उनको रोके, वरना वो तसादम का खतरे तो बरकरार रहेगा, वो जंगबंदी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। सही। ठीक। अच्छा, इसमें बशारा साहब एक और बड़ा अहम सवाल है कि बल्कि अभी ये सवाल उठाया जाने लग गया है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, कि अगर ईरान और इसराइल के मबैन जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो सकता है, जंगबंदी हो सकती है, तो फ़लस्तीन और इसराइल के मबैन जंगबंदी क्यों नहीं हो रही? और क्या आने वाले दिनों में ये मुमकिन तौर पर इस हवाले से कोई पेशरफ्त नज़र आती आपको दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं हो रही कि उसमें जो मेन अक़वाम मुत्तहिदा का शांति कौंसिल की किरदार है, जब तक उस पर वापस नहीं आ जाएगा, इसराइल फलस्तीन की रियासत को बाकायदा और दिल से तस्लीम नहीं करेगा। अभी तक तो ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई, लेकिन गजा की जंगबंदी भी नहीं हो पाई, ये भी तो जंगबंदी अधूरी है। जी। तो ये पहले तो गजा पर इसराइल से जो भी जारी है उसको बंद होना चाहिए फौरी तौर पर। तो फिर कश्मीर और फलस्तीन के मसले की बुनियाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। ठीक। उन्हीं बुनियाद पर फलस्तीन में भी वो दो रियासती हल एक मौजूद है, छोटी मोटी कबातों के साथ भी काबिल कबूल होना चाहिए। सही। तो इसराइल दिल से फलस्तीन को और फलस्तीनियों को कबूल करे, और फलस्तीनी भी इसराइल को एक हमसाये के तौर पर, रियासत के तौर पर कबूल करें, तो अमन की कोई सूरत निकल सकती है। फिलहाल तो वहाँ जंग नहीं रुक रही, तो आगे बात कहाँ पे होगी? बिल्कुल सही। और इस हवाले से कतर और दीगर ममालिक की तरफ से कोशिशें जरूर हो रही हैं, और ये भी इतलात आ रही थी कि इसराइल और गजा के मबैन जंग बंदी हो जाएगी। तो इस हवाले से पूरी उम्मत मुसलमा इंतज़ार कर रही है कि कब इसराइल की जहरीत जो गजा में कई तकरीबन 2 सालों से जारी है वो ख़त्म हो, ताकि मकामी मुसलमान भी सुख का सांस ले सकें। जहाँ तक आलमी अदारों की मतनाज़ा होने की आपने बात की है, तो अभी जो हालिया 2-3 जंगें हुई हैं पूरी दुनिया में, उसके बाद यकीनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो अदारे हैं, आलमी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका किरदार भी सामने आ चुका है, क्योंकि वो फैसला दे चुकी है कि ट्रंप ये नेतन्याहू ये आलमी दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएं तो वो ममालिक उसको अरेस्ट करें, लेकिन उस फैसले पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो आलमी अदारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, उसमें तरक्की पजीर या जो गरीब ममालिक हैं
उनके साथ उनका कोई सरोकार नहीं, उनकी करारदादें वैसे ही वो रद्दी की टोकरी की नजर कर दी जाती हैं। तो इससे क्या जो गरीब ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, उनका आलमी सतह पर इन अदारों से एतमाद उठता नहीं जाएगा? तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ये तमाम अदारे किस तरह अपनी साख को बरकरार रख पाएंगे? मैंने पहले भी दिया था कि इस मौजूदा सूरत हाल में और जंगों में सबसे जो तशवीशनाक बात सामने आई है वो यही आई है कि आलमी सतह पर आलमी अदारों का जो किरदार है वो मजीद बेवकूफ हो गया और उनकी साख खत्म हो गई है, क्योंकि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो और ना ही आलमी ताकतें जो ताकतवर मुल्क हैं जिनका इन पे कब्जा है, फैसला उनके कराते हैं, वो खुद उनके फैसले में अमल दरामद नहीं करवा सकते बल्कि उनकी मज़ामत करते हैं। तो ये कौम आलम के लिए ये बड़ी तशवीश की बात है। बड़े मुल्कों ने तवज्जो देनी होगी, किसी में उनकी भी जरूरत है और दुनिया की बका और अमन का भी दारोमदार है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया की बका और अमन तभी हो सकता है कि जब ताकतवर मुल्क छोटे ममालिक का इस्तेसाल ना करें और उसके हवाले से जो आलमी अदारों की करारदादें हैं, उनके जो फैसले हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर भी बात करेंगे बिशारत खोखर साहब से कि इस वक्त जानेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो इस हवाले से खोखर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इमरान खान के माइनस किए जाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि केपीके का जो हालिया बजट था वो इमरान खान की अप्रूवल के बगैर मंजूर हुआ, तो उस पर इमरान खान की तरफ से उनकी बहनों के जरिए ये मैसेज आया कि जिस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई इमरान खान माइनस हो चुके हैं? क्या इमरान खान के फैसले या इजाज़त के बगैर केपीके में कुछ इक़दामात हो रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी बहनों ने वाज़े तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि केपीके के बजट की मंजूरी के बाद इमरान खान माइनस हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? अब सूरत-ए-हाल ये है कि कम से कम 2 साल के अरसे से इमरान खान अमली सियासत से तो वैसे ही बाहर हैं। ठीक है। उन्होंने जो बाहर पार्टी का सेटअप बनाया उसमें कोई ऐसी सियासी शख्सियत नहीं है जो पार्टी को सियासी तौर पर चला सके। जो चंद मुकला उन्होंने आगे किए थे, ठीक, वो भी उस सियासी तौर पर ना पार्लियामेंट में ना बाहर और न ही उनके मुकदमात की अब तक वो चला सके हैं और न ही कोई रिलीफ हासिल कर सके हैं। तो अब ये तो उन्होंने उनके वकला की और सब भी तस्लीम कर चुके हैं कि अब इमरान खान का अदालतों से भी कोई रिलीफ मिलने का काम नहीं है। ठीक है। तो इसमें जाहिर है पार्टी के जो पार्लियामेंट के अरकान है उनके भी मायूसी आती है। ठीक है। तो यार पार्टी एक शख्सियत के सर पर ही खड़ी थी, उसके नाम ही पार्टी है, बाकी और कोई ना कोई सियासी उसका सेटअप बन सका। ठीक है। और ना वो अवामी का सतह पर वो काबिल कबूल हो सका। सही सही। इसके हाथ में इमरान खान ने जिसके सर पे नया ने हाथ रख दिया वही लीडर बन जाता था हो गया या जो भी हो गया। तो अब मेरे ख्याल में इमरान खान भी ये कबूल कर चुके हैं सूरत हाल। तो उन्होंने भी जो बाहर पार्टी का जो सेटअप जो भी है, जैसे उनको कहा कि यार जैसे भी है आप गुजारा करें और अपने मामला चुनाएं। ठीक है, सही सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की जो पार्टी इस वक्त है उसमें जाहिर है आपने जैसे भी कहा कि इतना तवील अरसे से जब वो पार्टी के बहुत से अमूर को बराह रास्त मॉनिटर नहीं कर पा रहे तो यकीनी तौर पर उनका असर रसूख भी जो है वो कम हुआ है। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो जो उनके करीब होता है उसकी गुड्डी चढ़ जाती है जिसको हरफ आम में कहते हैं, और जो थोड़ा सा उनसे फासले पे होता है उसकी सियासत ख़त्म होती है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब बिशारत खोखर साहब आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने इज़हार ख्याल किया, बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एक नए प्रोग्राम, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।